सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सहमतियों का स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिला तोहफा, 18 महीने का बकाया डीए जल्द होगा जारी। डीए सालाना 25। साथियों पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेंगे चैनल के माध्यम से। पीएम मोदी की लेटेस्ट जानकारी को जानेंगे। जितने भी साथी कर्मचारी अधिकारी जुड़े चैनल के माध्यम से ही सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 18 महीने का बकाया डीए जल्द होगा जारी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। डीए सालाना 2025 भारत के सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए वर्ष 2025 अत्यंत शुभ साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर जो कि सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाले हैं। और पहले जुलाई माह के महंगा भत्ते 4% की वृद्धि की गई थी। अब दो बड़ी घोषणाओं की संभावना बढ़ गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके 18 महीने के महंगा भत्ते का भुगतान और 8वीं तिमाही गठन की अनुमति। ये दोनों समाचार सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह का कारण बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्णय केवल कर्मचारी की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे, बल्कि उनके कार्य प्रदर्शन और मनोबल पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इन दोनों घटना कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये लंबे समय से लंबित मुद्दे रहे और कर्मचारी संगठन लगातार इस मांगों को देखते हुए सरकार के समक्ष आवाज़ उठाते हैं। अब देश की आर्थिक स्थिति सुधार हो रही है और राजकोषीय घाटा नियंत्रण में आ रहा है, तो सरकार के लिए इन दोनों पर विचार करना आसान हो गया है। ये स्थिति न केवल कर्मचारी के लिए बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी साबित होगी। महामारी काल में रोके गए महंगा भत्ते पूरी कहानी। कोविड-19 महामारी के प्रारंभिक काल में जब पूरा देश अभूतपूर्व स्वास्थ्य और आर्थिक संकट में जूझ रहा था, तब केंद्र सरकार कठिन निर्णय लेते हुए जनवरी 20 से जून 21 तक का 18 महीने का महंगा भत्ते और महंगा राहत का भुगतान स्वयं स्थगित कर दिया गया था। उस समय सरकार राजस्व भारी कमी आई थी, जबकि स्वास्थ्य और राहत कार्यों पर भी तेजी से वृद्धि हुई। इस कठिन परिस्थिति में सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा था तत्काल आवश्यक खर्चों कुछ प्राथमिकता दी जाए। हालांकि ये निर्णय आर्थिक मजबूरी के कारण लिया गया था, लेकिन कर्मचारी के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति थी क्योंकि महंगाई की दर में वृद्धि जारी रही। सरकारी कर्मचारी की इस कठिन काल में भी अपनी सेवाएं जारी रखी और राष्ट्रीय आपातकाल में अपना योगदान दिया। साथ इस चैनल के माध्यम से आपने लेटेस्ट अपडेट जानने का प्रयास किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। साथ ही महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारी घर से काम कर रहे थे या उनकी नौकरियां चली गई थी, तब सरकारी कर्मचारी अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, प्रशासनिक कार्यालयों और अन्य आवश्यक सेवाओं निरंतर काम करते रहे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को दांव पर लगाकर भी सार्वजनिक क्षेत्र सेवा जारी रखी। इसलिए अब स्थिति सामान्य हो रही है और इनका मानना है कि उचित किया उनके त्याग और सेवा का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कर्मचारी संगठनों का सामूहिक दबाव और तर्क। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त परामर्श तंत्र JCM की अप्रैल 2025 के बैठक में इस मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाया है। तभी सभी प्रमुख संगठनों के एकजुट होकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि 18 महीने का बकाया महंगा भुगतान का वैध अधिकार है और इसे अब और विलंबित नहीं किया जाना चाहिए। इसका मुख्य तर्क यह है कि जब महामारी के सबसे कठिन परिस्थितियों में उन्हें अपनी जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ा और अब सरकार को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। तब जब कर्मचारी संगठनों का यह भी करना है कि महंगा भत्ता और अनुग्रह या उपहार नहीं, बल्कि उनके वेतन का एक निश्चित निर्धारित हिस्सा है जो बढ़ती जीवन यापन लागत की भरपाई के लिए दिया जाता है। तर्क के अनुसार इस राशि को रोकना उनके मूल वेतन में कटौती के समान। इस प्रकार जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपके अपने YouTube चैनल कर्मचारी समाचार के माध्यम से बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।